हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और देखिए यहाँ पे साफ़ सफाई अभियान चला हुआ है। तो दिवाली आ रही है, वो तो साफ़ सफाई बनती है। तो मैंने सोचा चलो मैं आज बेड साफ़ सफाई कर लूँ आज बेड की। तो इतना कुछ तो नहीं था, पर मैंने जो भी कपड़े इसमें रखे थे तो वो थोड़े से कुछ बाहर निकाले और फिर उसको मैंने बेड को अच्छे से साफ़ किया पोचे के साथ। और ज़्यादा कुछ तो नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर चलो मन का वहम होता है कि फिर साफ़ सफाई भी हो जाती है ना। साफ़ सफाई तो साफ़ सफाई है भाई, साफ़ सफाई ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो देखिए अभी गीला है बेड मेरा, तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से ना अब क्योंकि पंखा तो मैंने लगाया नहीं था, मौसम तो नहीं है पंखे का। वैसे तो मुझे गर्मी लग रही थी दिन को, मैं कहा अगर पंखा लगा दूँ मैं ना तो मुझे फिर जुकाम हो सकता है फिर। तो इस टाइम पसीना तो पड़ा था, मुझे गर्मी भी लग रही थी। तो क्योंकि मौसम बदल रहा है तो इस टाइम मौसम पंखे का नहीं है। और फिर मैं फटाफट से काम कर रही थी क्योंकि बच्चे का भी टाइम हो रहा था मन्नत का आने का स्कूल से। तो अभी मैंने किचन में भी, अभी दिखाऊंगी मैं आपको, किचन में भी मैंने पूरा खलारा डाला हुआ है, डब्बे डुब्बे निकाले हुए हैं। और हमारे घर में थोड़े बहुत कॉकरोच भी होते हैं तो उनको भी मैंने साफ़ किया आज। तो तब करके पहले मैंने वो स्प्रे की, फिर उसके बाद फिर मैं आ गई इस तरफ। तभी मैंने मुंह बांध के रखा हुआ था कपड़ा, तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने ये साफ़ कर लिया था बेड, अच्छे से पोंछा भी लगाया था। और अभी ये थोड़ा बहुत सूखने वाला रहता था ये, तो मैंने सोचा चलो मैं फटाफट से रख देती हूँ। अब बरसात तो है नहीं कि बरसात है कि हाँ इसमें सिलन आएगी। तो फिर ये है जो मैं अभी कपड़े रख रही हूँ ना, ये तो सर्दी वाले कपड़े तो निकालने ही है मैंने। तो उस टाइम मैं फिर से इसको थोड़ा बहुत इधर उधर कर लूँगी सामान। तो बेडशीटें जैसे मैंने रखी हुई है ये सब निकलेगी, गर्म बेडशीटें हैं ये, गर्म जो भी रज़ाई के कवर है ये सब निकलेंगे, कपड़े सब निकलें तभी मैंने ना बेड खोलूँगी तो आसानी से निकल जाते हैं ये। तो फिर तब मैंने इस तरफ रखे हैं बाहर की तरफ ये सारे कपड़े। तो फिर मैंने कवर करके अच्छे से फिर ये फिर से रख दिया। तो फिर अब ये होता है कि तसल्ली होती है कि नहीं मैंने अब कर ली है साफ़ सफाई। तो इतना तो मैंने सोचा ऐसे कि गंद होगा, बहुत ज़्यादा मिट्टी आई होनी। तो ये है कि मिट्टी तब आती है ना जब अगर हम बाहर वाली चप्पल अंदर लाए ना, तो तब ज़्यादा मिट्टी चढ़ती है बिस्तर पे। तो वो तो नहीं है, चप्पल तो हम बाहर ही रखते हैं। तो फिर बिस्तरे भी साफ़ ही रहते हैं फिर, क्योंकि बच्चे चल पड़ते हैं ना नंगे पाँव, इनको किसने रोकना, कई बार होता है ऐसे चल पड़ते हैं नंगे पाँव। तो इससे इसका साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ता है हमें औरतों को। तो फिर दूसरे बेड पे आ गई थी मैं, फिर मैं दूसरा बेड लगी खोलने, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत करती रहती हूँ ना, जब साफ़ सफाई मैं डेली रूटीन में करती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत बेड इधर उधर खिसका लेती हूँ इनको। तो फिर पहले तो मैंने इनको खाली कोई इधर उधर करना था, फिर मैंने सोचा अगर पहले कर लूँ मैं इनको इधर उधर तो सामान बाहर रखा होता ये सारा धूल से मर जाना था। तो फिर मैंने ऐसा किया कि सामान पूरा रख के पहले अच्छे से बाहर निकाला, फिर उसके बाद ही मैंने फिर इसको साफ़ करके बेड के अंदर रख दिया। फिर उसके बाद ही लगाया मैंने बेड के नीचे झाड़ू, ताकि डस्ट ना उड़े बिस्तर के ऊपर। तो फ़ायदा ही क्या होगा जब बाहर निकाल के मैं झाड़ू लगाऊंगी और फिर वो सारा मिट्टी बैठ जानी थी बिस्तर के ऊपर, तो फ़ायदा ही नहीं होना था कोई भी साफ़ सफाई करने का ना। तो देखिए फिर मैंने ऐसे झाड़ू मारना था अंदर, अगर ज़्यादा ही गंद होता ना तो मैंने देख लिया, मैं कहा नहीं इतना गंद नहीं है, पहले मैं इस चटाई के ऊपर मार लेती हूँ अच्छे से पोछा। फिर उसके बाद फिर मैंने धो लिया था पोछा अच्छे से। तो फिर आ गई थी मैं, फिर अब मैं लगी हूँ इसको उठाने के लिए यहाँ पे। तो मैं कहा चल इसके नीचे मैं मार ही लेती हूँ पोछा अच्छे से। तो तभी मैंने फिर गीले पोछे से ऐसा होता है ना, जो रेता रोता होता है और कुछ नहीं, थोड़ा बहुत रेत था तो वो साफ़ हो जाता है गीले पोछे से। तो फिर यही लगाया मैंने गीला सा पोछा इधर और साफ़ कर लिया, और इससे ही बिल्कुल साफ़ हो गया। जो मिट्टी धूल मिट्टी थी, डस्ट था, वो उसमें चिपक गया पोछे में। और फिर मैं धोती गई इसको और फिर मैं लाती गई। तो अगर ऐसे दिखाती मैं तो एक ही बेड में पता नहीं 1 घंटे की वीडियो बन जानी थी। तो फिर बीच बीच में मैंने स्किप भी करती रही मैं वीडियो को, फिर काम भी करती रही। मैंने सोचा पता नहीं वीडियो बनी कि नहीं बनी अच्छी, पता नहीं ऐसी है। अब मैं फिर थोड़े से बैठ गई क्योंकि मुझे जल्दी लगी हुई थी, मुझे ज़्यादा थी टेंशन किचन की, बेड की नहीं मुझे इतनी टेंशन थी, क्योंकि बेड मुझे पता है कि साफ़ ही है। तो अब हो रही है एक्सरसाइज थोड़ी बहुत, क्योंकि इधर से मैं देख रही थी ना सामने वाले बिल्डिंग से दिखता है, पर इस टाइम तो नहीं होते कोई भी घर पे, सभी जॉब करने वाले लोग रहते हैं वहाँ पे सामने, तो वो अपने चले गए होते हैं।
अपने जॉब पे, तो तभी देखी मैं कोई देखना ले, वैसे भी अंदर को नहीं झांक पड़ती। तभी फिर मैं बैठ गई थोड़ी सी, मैं बैठ के मैं थोड़ा सा डांस कर लूँ, थोड़ा सा मैं मस्ती कर लूँ, और अच्छा भी लगता है। तो वैसे ही एक्टिंग की मैं, तो कोई गाइज देखे। यहाँ पे सफाई अभियान चला हुआ है और साफ़ सफाई कर रही हूँ मैं। कल भी मैंने दीवान बैठ की कल की थी, जो आपको मैंने शेयर अभी तक शायद नहीं की होगी, तो अब करूँगी मैं, ठीक है। आप कर रहे हैं साफ़ सफाई की नहीं? आप लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, ये है वो औरत। ये कब तक मैं ये काम करूँगी, मुझे कोई अता पता नहीं है। अभी बेटी ने भी स्कूल से आना है और टाइम का मुझे अभी तक कोई अता पता नहीं है। अभी किचन का भी मैंने साफ़ सफाई करनी है, खाना कब बनेगा उसका कोई मुझे अता पता नहीं है। तो किससे ये पता लगाऊं, कहाँ ये पता लगाऊं, किसको पूछूं कि ये काम मेरा कब तक ख़त्म होगा, और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। तो आप बता सकते हैं तो ठीक है, बता देना आप, ठीक है। तो चलिए, मस्ती हो गई है। और जो झाड़ू मैं लगा रही हूँ बेड के नीचे, तो मैं डेली रूटीन में भी लगा ही देती हूँ, इधर उधर कर देती हूँ मैं बेड। तो मुझे पता है कि कितना करें। यहाँ पे थोड़ा बहुत कागज़ वगैरह फेंके हुए थे मन्नत ने, रद्दी रुद्दी वगैरह अपना जो भी करती रहती है ना, कुछ भी ड्राइंग वो तो फेंक देती है। फिर चूड़ियाँ वगैरह थी इसकी, जो मैंने मेले से ली थी इसको, वो फेंकी हुई थी इसने। तो फिर मैंने एक बेड करके इधर को, फिर एक निकाल दिया था मैंने साइड साइड से। तो जो दीवार की तरफ होता है बेड ना, इस तरफ से मुश्किल होता है निकालना, बाकी ओरली बेड से तो ठीक होता है निकालना। बैठ के भी अपने झाड़ू अच्छे से लग जाता है ना, तो बाजू थोड़ा अंदर डाल के लग जाता है झाड़ू। तो ये फिर बची थी दूसरे बेड से ना बेडशीटें, तो फिर मैं कहा ये इस तरफ रख लेती हूँ, क्योंकि सर्दी भी अब आने वाली है। फिर सर्दी भी काफ़ी हो जाती है, सर्दी में ऐसे लगता है कि जितना गर्म कपड़े हो उतना अच्छा है। तो फिर मैंने ये यहीं पे रखी, मैं कहा ये इस बेड पे रख देती हूँ। तो इस बेड पे ये होता है कि खोलने के लिए आसानी होती है ना, तो परे वाले बेड में बड़ा मुश्किल होता है फिर। तो मैंने यूज़ करने वाले कपड़े जो भी है यहीं पे रखे हुए हैं, गर्मी सर्दी वाले कपड़े भी है यहीं पे इसी बेड में रखे हैं, दूसरे में मैंने बिस्तरे ही रखे हैं। देखो 1 बज गया, अभी मैंने टाइम देखा, अब पता है मुझे 1 बज गया। और आप बताओ आधे घंटे में ये कर सकती हूँ? वीडियो में नहीं ऐसा इतना दिख रहा जितना मुझे दिख रहा है। मुझे पता है कितना दिख रहा है। देखो क्लारा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अभी यहाँ पे भी है। पता है कब को ख़त्म होगा ये काम, मुझे पता नहीं है। 1 बज गया है, मेरे बच्चे आने वाले हैं। और चलो लंच को तो छोड़ो, लंच तो बाद में बनाऊंगी मैं, पहले ये क्लारा तो ख़त्म होए, फटाफट से कर लूँ मैं, बातें रहने देती हूँ। आपने तो किसी ने आना नहीं, ठीक है ना। चलो पहले मैं ऊपर से करती हूँ, ठीक है। छोड़ो यार, पानी पी लेती हूँ मैं पहले। अरे पानी पी लेती हूँ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा क्लारा है, कम नहीं है। जी हाँ, मेरे पास आधा घंटा बचा है, तो मैं सोच सोच के परेशान हो गई हूँ कि मैं कैसे ये फटाफट से करूँ। जब तक बेटी आएगी तब तक मेरा पोछा भी लग जाना चाहिए। तो मैंने फटाफट से हाथ चलाया यहाँ पे। तो फिर देखिए यहाँ पे मेरी बेटी भी आ चुकी थी, और ये उसके आने के बाद की वीडियो है, जब मैंने पूरी क्लीन कर ली थी अपनी किचन। तो पोछा भी लग गया है मेरा अच्छे से साफ़ सुथरा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कौन कौन कर रहे हैं दिवाली की साफ़ सफाई शुरू कर दिए है, या